नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राज पाठक। आज सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके फैंस के बीच में कई ऐसे सवाल घूम रहे हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम क्यों उठाया। सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है, मगर सवाल यही है कि अचानक से सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। साथ ही पुलिस के द्वारा जो दिया गया उसमें डिप्रेशन को एक बीमारी के रूप में दिखाया गया और कहा गया कि डिप्रेशन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। मगर कई ऐसे कलाकार भी हैं जो आज भी डिप्रेशन के शिकार हैं। हमारे साथ में हैं सनातन धर्म के मर्मज्ञ आचार्य विष्णुचीत जी महाराज, जिनके पास ग्रंथ के ज्ञाता हैं, व्याख्याता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो आत्महत्या लोग कर रहे हैं, इनके बीच जो अशांति है, इसको धर्मशास्त्र में किस तरीके से निवारण किया गया। आचार्य जी, सवाल ये होगा कि लगातार जो कलाकार हैं वो डिप्रेशन के शिकार होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, चाहे कई ऐसे कलाकारों की अभी घटना सामने आई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धर्मशास्त्र में इसका क्या निवारण है और इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, जिस हम लोग बैठे हैं शक्ति के मंदिर में, शिव शक्ति के मंदिर में, और ये सिर्फ कलाकारों की बात नहीं है, उद्योगपति भी ऐसा कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग में भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, सभी जाति वर्ग में इस तरह की घटनाएं घटित हो ही रही हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है और बहुत मीठा शब्द है जिसका नाम है स्वतंत्र। ये विचार विश्लेषण का विषय होना चाहिए कि स्वतंत्र कहते किसे हैं। कोई देश जब आज़ाद होता है तो देशवासी कहने लगते हैं, वहाँ के सभी लोग के कंठ से एक ही स्रोत फूटता है कि अब हम परतंत्र नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र उसे कहेंगे कि आपके भीतर का कोई ऐसा तंत्र जो आपका ही अपना है, विकसित हो गया हो। अर्थात अब आप परिस्थितियों को नियंत्रण करना सीख लिए हो, परिस्थितियां पर हावी ना हो, आप परिस्थितियों पर हावी हो। इस तरह का जब तंत्र स्वयं में विकसित हो जाए तो उसे स्वतंत्र कहेंगे। और वही स्वतंत्र जब बहुत अधिक लोगों के पास पहुंच जाती है तो उसी स्वतंत्रता को लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो तंत्र का अर्थ होता है रूपांतरण। संयोग से आप जिस मंदिर में बैठे हैं, ये तंत्र शक्ति की एक बहुत बड़ी आधारशिला है। भगवान महादेव का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर। तो जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं के पीछे जो मोशन है, एक बहुत अच्छा सूत्र याद आ रहा है गीता के कृष्ण का कि काम करने की शक्ति कहाँ मिलेगी? मोशन विच यू हैव एक्टिव। जो आप कार्य कर रहे हैं, उस काम करने के पीछे जो आपका भाव है, उसी भाव से व्यक्ति को शक्ति मिलती है। आप अब ये सच बात है, आप फेसबुक खोलिए, ट्विटर खोलिए, तरह तरह की घटनाएं आती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये किया। मसलन यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत सारे कलाकार, उद्योगपति और भविष्य में आने वाली बहुत ऐसी नवयुवक के मन में इस तरह का भ्रम बना रहता है, आपाधापी का माहौल है, प्रतिद्वंदिता का माहौल है। इसमें हमें तंत्र को ठीक रखना होगा। तंत्र का कहने का अर्थ है कि संगत, स्वयं का संगत, सच का संगत, सत्संग, ये हमें अच्छा बेहतर करना होगा। जैसे आपको एक शास्त्र की बात बता रहे हैं कि अगर एक जल की बूंद अगर तप्त लोहे पर गिर जाए तो वो जल का बूंद का नाश हो जाता है। वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती की तरह दिखता है। और अगर वही बूंद स्वाति नक्षत्र में सीपी में गिर जाए, समुद्र में, तो वही बूंद मोती का रूप ले लेता है। तो ये जो तीनों मैंने बात बताई, सब संग का प्रभाव है। संग जब लोहे से पड़ा तो नाश हो गया, संग कमल के पत्ते से पड़ा तो मोती जैसा दिख रहा था, और जैसे ही वो संग पड़ा स्वाति नक्षत्र का और समुद्र में बैठे हुए सीपी का, वैसे ही वो जल की बिंदु, वो कण की बिंदु, वो ओश की बिंदु मोती के रूप में रूपांतरित हो गई। तो ये जल की बूंद मोती बन गई, अर्थात ये तंत्र कहलाया, सकारात्मक तंत्र। और वो जो बूंदें नाश हो गई, वो हुआ नकारात्मक तंत्र। तो तंत्र का अर्थ ही होता है कि परिस्थितियों पर आप हावी हो, परिस्थितियां आप पर हावी ना हो। और अगर परिस्थितियां आप पर हावी हो रही हैं तो फिर आपके जीवन में स्वतंत्रता का कोई मानक नहीं है, कोई पैमाना नहीं है,
आप एक परतंत्र हैं, आप किसी के अधीन हैं, और किसी के जो अधीन है उससे बड़ा इस धरती पर और कोई बोझ नहीं और कोई भार नहीं। तो हम तो कहना चाहेंगे कि आप बुलेट न्यूज़ के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कि आप अपने भीतर वो तंत्र विकसित करिए कि आप परिस्थितियों पर हावी रहें, तो आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी। आचार्य जी, लगातार ये देखने को मिलता है कई ऐसे कलाकार हैं या हर सेक्टर में लोग हैं, वो परिस्थिति में खुद को ढाल नहीं पाते हैं, या यूँ कहें तो परिस्थिति उन पर हावी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है कि लोग अकेलापन महसूस करने के कारण आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा देते हैं? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उन्हें अपने विचारों को बदलना चाहिए? देखिए, जो प्रश्न है विचारों को बदलना चाहिए, ये दृष्टि से संबंधित है कि आपकी अपनी अंतर्दृष्टि कैसी है। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो इस मंदिर में आपको शिव का दर्शन होगा, लेकिन किसी ईसाई को आप ले आए तो उसके लिए पत्थर है। तो जैसी दृष्टि होगी वैसा सृष्टि होगा। तो विचार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये विचार परिधि पर घूमते रहें और घूमते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई चक्र घूम रहा है और परिधि पर जो चीज़ आप रख देंगे वो फेंक दी जाएगी, लेकिन केंद्र पर अगर वो आए तो वो फेंका नहीं जा सकता, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो जब एक तरह से तालाब में जब भंवर का रूप लेता है तो जो केंद्र में आता है वो सबको खींच लिया जाता है और जो परिधि में वो फेंक दिया जाता है ना। तो ये विचार बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी दृष्टि पवित्र होगी, सहज होगी। कब? जब आप थोड़े योग ध्यान में प्रवीण होंगे, मंत्र में प्रवीण होंगे। और इसीलिए हमारे यहाँ तरह तरह की विधियाँ बताई गई कि एकादशी करो। एकादशी का अर्थ है, एकादशी का अर्थ है कि 10 इंद्रियां और एक मन जिस तरफ हो जाए 11, तो उसे कहेंगे एकादशी। अर्थात 11 दिशा जब एक दिशा में आ जाए तो उसे एकादशी हो जाता है। जब भी तरसों रोज बीता। तो विचार बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। और दृष्टि बदल देंगे वैसी सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। जैसा नज़र रहेगा वैसे नज़ारे दिख जाएंगे, जैसे चश्मे का रंग होगा वैसे ये संसार दिखाई देगा। अगर बात करें आचार्य जी, तो इसी सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद लगातार एक सवाल बॉलीवुड पर उठा है, नेपोटिज्म का, भाई भतीजावाद। अगर बात करें तो ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, हर सेक्टर में हर लोगों को ये झेलने को मिल जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई भतीजावाद जो शब्द है लगातार, चाहे वो हमारे पुराणों से ले लें, लगातार ये चलते आया है, ये कितना सही है नहीं है, क्या कहेंगे? भाई भतीजे के झगड़े में ही तो एक ग्रंथ हमारे यहाँ लिखा गया, महाभारत। वो भाई भतीजे का ही झगड़ा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही कुलवंश परंपरा के योद्धा 2 भागों में विभक्त हो गए, जिसे एक आप पांडव कहते हैं और एक को कौरव कहते हैं। तो भाई भतीजा को ही कृष्ण कहते हैं मोह होना। और मोह होने के बाद फिर व्यक्ति का विचार जिस स्तर का होता है उसी स्तर को घृतराष्ट्र कहते हैं। घृतराष्ट्र कहने का अर्थ है कि व्यक्ति देख नहीं पाता, वो अंधा है। तो मोह होने के बाद जो एक नई चीज़ आती है वो ये है कि व्यक्ति दूरदर्शिता नहीं रहता, उसमें भविष्य में झांकने वाले जो विचार और दृष्टि है उससे वो ओझल हो जाता है। तो उसी से घृतराष्ट्र का जन्म हुआ है। इसलिए घृतराष्ट्र की आंखें बंद हैं, उसकी अपनी दृष्टि नहीं है, अपना नेत्र नहीं है, अपने विचार नहीं है। इसी को आज की भाषा में नेपोटिज्म कहते हैं, इसी को आज की भाषा में भाई भतीजावाद कहते हैं, इसी को पुराणों की भाषा में मोह कहा गया। और इसी से तरह तरह की विकृतियां पैदा होती हैं। और कृष्ण कहते हैं कि इसी का नाश करो, चाहे वो शरीर का मोह हो, चाहे वो भाई भतीजावाद का मोह हो। तो आप कहेंगे तो फिर क्या करना चाहिए? अभी आप कहेंगे कि जब शरीर का मोह नहीं हो, भाई भतीजावाद का मोह नहीं है, तो फिर क्या हो? कृष्ण कहते हैं कि जो शाश्वत धर्म है, जैसे वृक्ष का फल सबके लिए हो जाता है, वो
नदी का जल सबके लिए है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। वैसा नहीं है कि किसी राजा के छत पर कुछ ज़्यादा प्रकाशित है और गरीब के छत पर मध्यम है। वो सबका है, ये उसका अपना धर्म है। तो जिस दिन हम धर्म में लौटेंगे उस दिन अपने साथ साथ हम ज्ञान लेकर लौटेंगे, विचार लेकर लौटेंगे। और हमारी तो संस्कृति समृद्ध संस्कृति है। और स्वतः ये जब जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधेरा छट जाता है, जैसे ही ये ज्ञान आएगा मोह छट जाएगा, नेपोटिज्म नष्ट हो जाएगा, आप विजयी हो जाएंगे। अरे जी हमारे साथ में थे और लगातार जिस तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे नेपोटिज्म को लेकर के, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, और साथ ही हमारे बीच जो ये आत्महत्या के भाव आ जाते हैं वो कितना गलत है और हमारे पुराणों में अथवा हमारे बीच में उसे ख़त्म करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम आध्यात्म की ओर बढ़ चले, तब जा कर के हम इस मोह से निकल सकते हैं। साथ ही हमने इसलिए भी आचार्य जी से बात की इस मुद्दे पर ताकि कई ऐसे कलाकार जो आज भी ऐसी विकृति का सामना कर रहे हैं वो कुछ सीख सके, कुछ उन्हें ज्ञान मिल सके, ताकि वो फिर से उनके मन में ये विचार नहीं आ सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ बुलेट न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस मिल सके।